टाइटल और थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि किस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं, जो कि हमारे देहात या फिर ग्रामीण लेवल में बहुत ही ज़्यादा किसानों के लिए लाभदायक होता है। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। यानी कि आप लोगों को पता ही है कि हम आज किसान क्रेडिट कार्ड जो कि केसीसी लोन पे कैसे आप लोगों को लोन मिलेगा और कितना यहाँ पर है आप लोगों को जो है इसमें डॉक्यूमेंट लगेगा, कितना आपको खर्च लगेगा और क्या क्या आप लोगों को इसमें जो है करवाना पड़ेगा, कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा और किस किस अधिकारी के पास जाना पड़ेगा, ये सारी डिटेल आज इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे विद यानी कि प्रूफ और डॉक्यूमेंट और यानी डॉक्यूमेंट का नाम और उसमें कितना खर्च होगा और किस किस का साइन मोहर लगेगा और कैसे हमें यहाँ पर है लोन मिलेगा। इसको पूरा को लेकर क्योंकि यहाँ पर है जो किसानों को इसमें जो कि सरकार या जो कि आरबीआई के अगेंस्ट जो रूल्स हैं उनको थोड़ा सरल कर दिया गया है और यहाँ पर जो किसान हैं उनको भी थोड़ा यहाँ पर है कि राहत मिलती है कि कहीं हम अगर मार्केट से कहीं प्राइवेट से लोन लेते हैं तो उसमें हमें जाहिर सी बात है 10% या 8% का है जो लोकल में हमें ब्याज देना पड़ जाता है। लेकिन हम यहाँ पर आज इसमें बताएंगे कि यहाँ पर है आप लोगों को है 4% का ब्याज पड़ता है 1,60,000 के आसपास अगर यहाँ पर केसीसी बनवाते हैं तो, और यहाँ पर 4% के ब्याज तक का ही यहाँ पर है 3 लाख तक के जो अगर केसीसी करते हैं तो 3,60,000 का यहाँ पर 3,60,000 का अगर केसीसी आपका है तो फिर यहाँ पर है आपका 4% का ब्याज पड़ेगा। इसी प्रकार यहाँ पर है इसमें कितना क्या सब कुछ पड़ेगा। तो वीडियो को करते हैं शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को ये वीडियो अगर पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा लाइक करें। और ये आप अगर मैंने जो इस वीडियो में रूल्स बताए जो भी यहाँ पर मैंने पूरा प्रोसेस बताया है केसीसी लेने का, अगर ये फॉलो करते हैं और अब अगर आपको केसीसी मिल जाता है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। यहाँ पर है आप लोगों को मैं एक थोड़ी सी बात बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर है जो सरकार ने 1 अक्टूबर से अभियान चलाया है कि जो कि उनको एक कृषि जो कि एक केसीसी लोन उनको मिले किसानों को और उन्हें राहत मिले। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट जो है सबसे पहला जो हमारा डॉक्यूमेंट लगता है वो यहाँ पर आप लोगों को इंतखाब यानी कि जिसे हम खतौनी कहते हैं और उसे आप लोगों को यहाँ पर है ज़रूरत होती। इंतखाब उसे कहते हैं जिसका आप पे ज़मीनी पे मालिकाना हक होता है कि आपका ही ज़मीन है, ये कहीं दूसरे का नहीं है, आप उसी में हैं। तो उस दशा में आप लोगों को इंतखाब लगता है और ये भी मैं बताऊँगा कि इंतखाब आपका कौन सा मान्य होगा जो केसीसी लोन यहाँ पर लेने में मान्य होगा और किसके पास जाना होगा, कौन सा बनवाना होगा। तो यहाँ पर है आपकी जो तालुका तहसील होती है, जो भी आपकी तहसील है वहाँ पर आप जाएंगे और अपना इस इंतखाब को है जो वहाँ से निकलवाएंगे क्योंकि वो यहाँ पर है साइन मोहर प्रमाणित करके इंतखाब को निकालते हैं। और यहाँ पर इस इंतखाब की प्रति कॉपी को लेकर यहाँ पर जो है आप लोगों से जो चार्ज किया जाता है वो 15 से 20 रुपये ही चार्ज किया जाता है। अगर यहाँ पर आप 4-5 हैं जो इसमें 3-4 अगर आपके पास है निकलवाना है, 3-4 नंबर हैं तो उसको आप यहाँ पर है 60 से 70 रुपये के अकॉर्डिंग आप अपना आराम से निकलवा सकते हैं। तो यहाँ पर है ये जो हमारा पहला डॉक्यूमेंट है। अब इसमें भी कंडीशन होती है, उसको भी हम आप लोगों को थोड़ा यहाँ पर बता देते हैं। अगर यहाँ पर है जैसे कि आपका जो हिस्सा है जो भी आपने इंतखाब निकलवाया है उसमें बहुत सारे नाम हैं यानी कि बहुत सारे उसमें नाम आ रहे हैं तो उसमें भी आप लोगों को एक डॉक्यूमेंट की और आवश्यकता पड़ती है। वो डॉक्यूमेंट आपका कौन सा है और कहाँ बनेगा, तो उसके लिए आप लोगों को जो है यहाँ पर है हिस्सा यानी कि हिस्सा प्रमाण पत्र आप लोगों को जो है बनवाना पड़ता है। और यहाँ पर हिस्सा प्रमाण पत्र कौन बनाता है ये भी आप लोगों को जानकारी होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, यहाँ पर जो है हिस्सा प्रमाण पत्र आपका है जो लेखपाल इसे बनाता है और उसमें है जो कानून गो है और जो जिला है जो यहाँ पर तहसीलदार है उसका साइन लगता है और लेखपाल का साइन लगता है। और उसके बाद में इसका जो चार्ज है वो यहाँ पर जो लीगल चार्ज है वो यहाँ पर है 50 से 100 रुपये। यानी कि जो लेखपाल हैं आपसे 50 से 100 रुपये का चार्ज ही यहाँ पर करेंगे। इसका जो हिस्सा प्रमाण पत्र है इसमें आप लोगों को ये पता चल जाता है, उसमें लेखपाल ये लिखता है अपना साइन मोहर लगवाकर जो कि है कि इसमें आपका कितना हिस्सा है। और हिस्सा प्रमाण पत्र का एक अहम रोल होता है कि आपकी केसीसी लिमिट को यहाँ पर बताने के लिए और कितनी आपकी ज़मीन इस ज़मीन में जैसे कि उसमें गाटा संख्या दिया है और उसमें टोटल जो उसका क्षेत्रफल दिया रहता है उसमें यहाँ पर है जो कि आपका कितना उसमें हिस्सा है, कितना है, सारा कुछ इसमें इस हिस्सा प्रमाण पत्र में लेखपाल है प्रमाणित करता है। उसके बाद में जो हमारा दूसरा जो तीसरा यहाँ पर तीसरा जो हमारा डॉक्यूमेंट होने वाला है वो खसरा।
यानी कि खसरा डॉक्यूमेंट आप किसे कह सकते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पर है खसरा डॉक्यूमेंट उसे कहते हैं कि आपको यहाँ पर बनवाना है, और ये खसरा डॉक्यूमेंट यहाँ पर साइन और मोहर लेखपाल ही लगाता है, किसी दूसरे का साइन मोहर नहीं लगता है। और इसमें आप लोगों का जो चार्ज है वो 50 से यहाँ पर है, यानी कि 50 रुपये का प्रति कॉपी आता है, और यहाँ पर 50 रुपये प्रति कॉपी आता है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो खसरा है उसका अहम रोल क्या होता है। जैसे कि हम कहीं पर है पिछले वर्ष हमने कौन सी फसल की और कौन कौन सी हम अपनी ज़मीन पे अपनी जो खेती है उस पर कौन कौन सी फसल कर रहे हैं, तो वहाँ पर है इसकी जो हमें पूरी डिटेल यहाँ पर है जो लेखपाल यहाँ पर है उसमें लिखता है और साइन मोहर करता है, पूरा इसको प्रमाणित कर देता है। उससे हमारी सबसे मदद है जो मिलती है हमें केसीसी लोन, यानी कि केसीसी लोन है उसकी लिमिट में, यानी कि जो आप उस पे हैं कितनी इनकम की जो है उसमें जो आप पैदावार कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी लिमिट बन जाती है, जो कि बैंक उसी से वेरीफाई करता है कि आपको कितना केसीसी देना चाहिए और कितना नहीं देना चाहिए, कितनी लिमिट होगी आपकी, सारा कुछ इसी से प्रमाणित होता है। और इसका जो आप लोगों को है, अगर यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात और बताऊंगा कि आप लोगों को इसका जो हमारा चौथा डॉक्यूमेंट है वो है हमारा हलफनामा, जो हमारी तहसील है उसमें, यानी कि हमें 10 रुपये का एक स्टैम्प है जो लेना है, और जो स्टैम्प है 10 रुपये का जो सी आप लोगों को लगवाना है, और उस पर वहाँ पर है यानी कि जिस बैंक से आप लोन लेना चाहते हैं, जिस भी बैंक से आप लोन लेना चाहते हैं उस बैंक को यहाँ पर लिखवाना होगा, उसकी डिटेल लिखवानी होगी, एड्रेस, ब्रांच नेम और जो भी है क्या कौन सी बैंक है। जैसे मान लीजिए आप उदाहरण के तौर पे SBI बैंक से आप लोन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को जो है SBI बैंक का ही डिटेल उसमें लिखवाना होगा, और इसका जो चार्ज होने वाला है वो 70 से 100 रुपये, यानी कि 70 से 100 रुपये वहाँ पर चार्ज आपसे किया जाएगा, और ये हलफनामा आप लोगों को मिल जाता है। अब यहाँ पर है कि हलफनामा का क्या कारण होता है, ये किस लिए हमें बनवाना होता है, क्योंकि ये भी बात आप लोगों को जाननी बहुत ज़रूरी है। हलफनामा हम उस स्थिति में बनवाते हैं कि जैसे हमारा जो है यहाँ पर है कि जो बैंक है उसने हमारे साथ कौन कौन सी कंडीशन रखी हैं, क्या क्या उसके चार्जेस रहेंगे, क्या क्या उसकी टर्म एंड कंडीशन रहेंगी, सारे उसके जो निर्देश हैं, जो आदेश हैं, सारे कुछ हमें फॉलो करने होंगे। यानी कि हम अपनी सहमति उसमें देते हैं कि जो भी बैंक हमसे जो भी कहेगी या मतलब जो भी हमसे करवाएगी, सीधे मोटी मोटी बात पे समझ लेते हैं, उसको हमें एक्सेप्ट करना होगा और हमें मानना होगा। तो इसलिए यहाँ पर है ये हलफनामा आपसे बनवाया जाता है, और ये हलफनामा भी आपका लगता है। उसके बाद में आप लोगों को है यहाँ पर आपको एक जो बैंक है, अब एक बात और भी मैं यहाँ पर से अलग से बताऊंगा कि जो कि मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये बात आपको जाननी बहुत ज़रूरी है, इसके अकॉर्डिंग भी आप लोगों को तभी मदद बहुत मिलती है। अगर आप जिस बैंक से लोन लेना चाहते हैं, यानी कि SBI बैंक से आप लोन लेना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका जो आपका सेविंग अकाउंट है वो SBI बैंक में ही होना चाहिए, यानी कि जिस बैंक में आप लोन लेना चाहते हैं उस बैंक में आपका एक सेविंग अकाउंट ज़रूर होना चाहिए, तभी जाके आपका है जो लोन सक्सेस हो पाएगा। और यहाँ पर मैं एक बात और आप लोगों को बताऊंगा कि जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, ये सारे डॉक्यूमेंट बनवाकर अगर जब बैंक में जाते हैं तो आपको जो लोन है 10 से 15 दिन के अंदर ईजिली ही और सक्सेसफुली ही जो कि प्रोसेस होकर आपके अकाउंट में यानी कि आपको मिल जाता है KCC लोन। तो यहाँ पर है जो हमारा नेक्स्ट है जो डॉक्यूमेंट ही कह सकते हैं, हमें यहाँ पर 4 फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ की होनी चाहिए, यानी कि जो हमें 4 फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ की यहाँ पर देनी होगी। अब यहाँ पर उसके बाद जो हमारा है, अगर यहाँ पर राशि आपकी 1,60,000 से ऊपर जाती है, यानी कि 1,60,000 से ऊपर अगर आपकी राशि जाती है तो उस स्थिति में आपको है यहाँ पर 12 साल बनवाना होता है, यानी कि 12 साल आप लोगों को यहाँ पर बनवाना होता है। और उसके बाद में यहाँ पर है आपको 12 साल जो बनवाना है उसमें आप लोगों को वो कहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा, इसको आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर आप लोगों को जो है 12 साल बनवाना होगा अगर 1,60,000 से ऊपर आपकी राशि जाती है। तो साला आपका वही बनाते हैं जो बैंक की तरफ से, यानी कि जो लोन सेक्शन करवाने की तरफ से यहाँ पर है जो एडवोकेट यानी कि वकील रखे गए हैं, जो वकील रखे गए हैं वही यहाँ पर है 12 साल बनाते हैं, और यहाँ पर उन्हीं से वेरीफाई कराया जाता है। और यहाँ पर आप लोगों को जो 12 साल है उसकी ज़रूरत 1,60,000 से ऊपर अगर
पैसा यहाँ पर बनाते हैं केसीसी तो पड़ती है। और यहाँ पर एक दूसरी भी कंडीशन है, अगर जो बैंक है 12 साल जैसे कोई अन्य बैंक है तो 1,60,000 से कम भी राशि है तो भी यहाँ पर 12 साल मांगती है तो भी आपको उस स्थिति में भी देना पड़ेगा यानी। और 12 साल बनवाने का जो टोटल चार्ज है वो 1,000 रुपये से लेकर 2,000 रुपये तक का यहाँ पर चार्ज पड़ता है 12 साल बनवाने का। यानी कि 12 साल आप लोगों को अब यहाँ पर सोच रहे हैं कि 12 साल जायज़ सी। यहाँ पर एक बात मैं और भी बताऊंगा जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर 12 साल बनवाने की आप सोच रहे हैं, 12 साल आपको ज़रूरत पड़ गई बनवाने की और आप लोगों को दिक्कत जा रही है बनवाने में, तो यहाँ पर बहुत सी बैंकें यही करती हैं कि जाहिर सी वो कहती हैं कि हमें यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड और जो भी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वगैरह हैं सारा कुछ अपना हमें दे दीजिए डॉक्यूमेंट और हम आपका 12 साल बनवा देंगे। उसका जो चार्ज होगा वो आपसे चार्ज ले लिया जाएगा और आपका जो 12 साल है वो सक्सेसफुली वहाँ से बनवा दिया जाता है। तो यहाँ पर 12 साल भी इस स्थिति में वो कि हालात की जो कि है आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि 80% बैंक जो हैं वो अपने आप खुद ही 12 साल बनवाने का कार्य करती हैं और 4 से 5 दिन के अंदर आपका 12 साल बन जाता है। उसके बाद में यहाँ पर है आप लोगों का जो है 12 साल बनने के बाद में जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो सारे यहाँ पर आपके कंप्लीट हो जाते हैं, जो कि 2024 में आपको अगर केसीसी लोन लेना है तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप लोगों को बनवाने होंगे, तभी आप लोगों को बैंक में जाना है वहाँ से। और अगर यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट आप नहीं बनवाते हैं तो मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पर यानी कि 60% यानी कि 60% ऐसे लोग हैं जिन्हें यहाँ पर है लोन मिल चुका है और यहाँ पर 40% हैं ऐसे कि जो कि लोन उन्हें नहीं मिला है। अब यहाँ पर लोन उन्हें भी नहीं मिला, उसमें भी 2 कंडीशन है। बहुत से लोग ये भी हैं कि जैसे कि यानी 20% ऐसे लोग हैं जो लोन तो बनवाना चाहते हैं लेकिन यहाँ पर उनके पास कंडीशन क्या है कि उनको बैंक में जाकर चक्कर खाकर उनको बैंक ने है जो बहुत ज़्यादा परेशान कर लिया है तो वो थक हार कर बैठ चुके हैं, अपना जो कि किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवा पाए। तो बहुत से ऐसे हैं और 20% ऐसे लोग हैं जिनको यहाँ पर शायद ज़रूरत नहीं है केसीसी लोन की, तो उनकी तो आप यहाँ पर बात ही नहीं मतलब कर सकते। जिसे ज़रूरत नहीं है तो उसकी क्या बात करना। अब यहाँ पर 20% बहुत परेशान लोग हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को ये थी आप लोगों को केसीसी लोन कि जो यहाँ पर प्रक्रिया है उसे कैसे आप फॉलो करेंगे। अगर इस वीडियो को देखकर आप इस प्रक्रिया को पूरी फॉलो करते हैं और इसमें जो भी आप लोगों को डॉक्यूमेंट बताए गए हैं अब ये सारे डॉक्यूमेंट आप कंप्लीट करवा लेते हैं, उसके बाद अगर यहाँ पर बैंक से आप रिक्वायरमेंट करते हैं केसीसी यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड की, तो आपका जो है लोन है 10 से या 15 दिन के अंदर ही आपका सेक्शन हो जाएगा और सक्सेसफुली आपको लोन है जो यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इससे हमें ये फ़ायदा मिलता है कि जो हमें ब्याज है यानी कि ब्याज ज़्यादा नहीं देना पड़ता है और जो कि हमें आस पड़ोस की जो हम लोकल से लोन लेते हैं उसके बाद में उनकी हमें जो है बातें नहीं सुननी पड़ती हैं। बहुत सारे उनके जो हैं कह सकते हैं एक तौर पे उनके जो हमें कहते सकते हैं एटीट्यूड यानी कि बहुत सारे उनके हमें जो नियम कानून नहीं देखने पड़ते हैं। तो इस बात को लेकर यहाँ पर आप लोगों को अगर कोई सहमति है तो इस वीडियो को एक लाइक करें, प्यारा सा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।